भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो परमात्मा की एक और आत्मा का हमारे पास में आया था शंका समाधान एपिसोड देखकर। तो भगत जी क्या कह रहे हैं आप जी सुनिए उन्हीं के शब्दों में। गुरु रामपाल जी महाराज की सदा ही जय हो। आप जिस तरह गुरु जी के सत्संग सुनाकर भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हो, वो तरीका वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और पिछले 25 वर्षों से परिवार के साथ में कनाडा में रहता हूं। नामदान केंद्रों को लेकर मुझे शुरू से ही शंका बनी हुई थी, लेकिन आपकी लाइव शंका समाधान का एपिसोड नंबर 4 और 5 देखकर सारा भ्रम निवारण हो गया है। मेरी समस्या ये है कि कनाडा नामदान वाले कहते हैं कि 6 महीने या साल भर में आपको एक बार इंडिया में गुरु महाराज के दर्शन के लिए हिसार जाना पड़ेगा, वरना आपका नाम खंड हो जाएगा। इस बात को लेकर उनके साथ मेरी 1-2 बार बहस भी हो चुकी है, लेकिन वे लोग मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। आप जी मेरी इस शंका का, क्या मुझे 6 महीने या साल में एक बार इंडिया जाना जरूरी है, और नहीं जा पाया तो क्या मेरा नाम टूट जाएगा? कनाडा के कुछ भक्तों को मैंने आपकी फेसबुक आईडी का लिंक भेज दिया है, वो भी शनिवार और रविवार को आपके लाइव प्रोग्राम को देखने वाले हैं। सत्साई भगत जी, दया परमेश्वर की, जो देश विदेश से मालिक की सैकड़ों हजारों की संख्या में आत्माएं जागृत हो रही हैं और अब उन्हें सच्चाई का पता चल रहा है, और सच्चाई का पता चलने के बाद में वो अपने विवेक का परिचय दे रहे हैं और मालिक के सद्मार्ग को पुनः एक सही तरीके से अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो दास निवेदन करेगा भगत जी, आप जी ने जो समस्या बताई है कि मैं विदेश में रहता हूं, मैं कनाडा में, और यहां मेरे ऊपर यह दबाव बनाया जाता है कि नाम दीक्षा लेने के बाद अब आपको 6 महीने में या साल में एक बार हिसार गुरुजी की तारीखों पे जाना पड़ेगा, वरना गुरुजी के आदेश अनुसार आपका नाम खंड हो जाएगा। भगत जी, ऐसा कोई विधान नहीं है परमात्मा का, और ना ही ऐसा कोई आदेश है परमेश्वर का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। ये लोग जितने भी नामदान केंद्र वाले हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर लोग हैं, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे मलेशिया में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंडिया के किसी कोने में हो, गली गच्चे में हो, ये सारे के सारे मनवस लोग हैं, ऊट पटांग सोच वाले लोग हैं। इन लोगों का भगवान और भक्ति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। भले इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से भागादौड़ी करके नाम लेके गले में लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र पहन रखा है, लेकिन ये धागे पहन लेने से कोई धनवान नहीं हो जाता है भक्ति का। ये लोग अब तो पाखंड भी बन चुके हैं, क्योंकि अब इन लोगों को इस पाखंड में अपना स्वार्थ नजर आने लगा है। इनके भगत जी, यहां इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नामदान केंद्र चलाते हैं। आज वो लोग 4 व्हीलर में घूमते हैं, 4 व्हीलर में, जबकि नामदान केंद्र से पहले, साल भर पहले, उन लोगों की पीछे से पैंट फटी हुआ करती थी, और जिस साइकिल पे चलते थे उसका एक पैडल भी टूटा हुआ करता था। उनके बच्चे टूटी हुई चप्पलें पहना करते थे, लेकिन आज उनके बच्चे एप्पल के फोन और रेगुलर की जींस पहनते हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा भगत समाज से आ रहा है, क्योंकि पाखंड के दलदल में ये लोग धंस चुके हैं। अच्छे अच्छे मकानों में रहना, उनका बिजली का बिल, किराया, मोबाइल का खर्चा, डीजल पेट्रोल, अय्यासी के सारे साधन। एक राजस्थान के हनुमानगढ़ के कोऑर्डिनेटर, गंगानगर के कोऑर्डिनेटर भूरा दास, हमने कुछ दिन पहले उनकी एक फोटो डाली थी 5 स्टार होटल में, किस तरीके से राजा की तरह संगत के दान के ऊपर डिनर कर रहा है। लड़कियां उनको सर्विस दे रही हैं। सोचो, जब वो वहां पे खाना खा रहे हैं, लड़कियां उनको सर्विस कर रही है, तो सोचो जब रात को उसी होटल में सोएंगे तो कैसी कैसी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। ये सर्वविदित है, ज्यादा बताने की, गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगत समाज ऐसी बातों का मतलब बहुत जल्दी निकाल लेता है। तो दास निवेदन करेगा, ऐसा गुरु महाराज जी का कोई आदेश नहीं है। देखिए भगत जी, ये आदेश परमात्मा ने कि भाई 6 महीने में यदि आप गुरु दर्शन के लिए नहीं आओगे, या साल भर में भी यदि आप एक बार भी गुरु दर्शन के लिए नहीं आओगे, तो आप नाम रहित माने जाओगे। फिर यह समझा जाएगा कि आपके अंदर भक्ति करने की भावना है ही नहीं। लेकिन ये 6 महीने में या साल भर में एक बार अपने गुरु के दर्शन करने वाली जो परंपरा है और गुरु का जो आदेश है, ये किन परिस्थितियों में है और कौन से समय के लिए है, इसका परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया। ये आज की परिस्थिति पे नहीं है कि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और उनके जेल में रहते सत्य यदि उनका कोई भगत 6 महीने में एक बार उनकी तारीख पे नहीं गया, उनसे मिलने नहीं गया, या साल में एक बार नहीं गया, तो उसका नाम खंड हो जाएगा। ऐसा कोई विधान, कोई आदेश वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है।
6 महीने में गुरु दर्शन ना करने का, साल में गुरु दर्शन ना करने का जो उनका आदेश है, जो उनका विधान है, वो ये है कि जब आप भी सामान्य स्थिति में हो और आपका सतगुरु भी सामान्य स्थिति में हो, यानी आप भी किसी ऐसी उलझन में, कोई जेल में, किसी परेशानी में, किसी हारी बीमारी में, किसी हॉस्पिटल में ना हो, और आपका सतगुरु भी किसी हॉस्पिटल में, किसी जेल में या ऐसी किसी विकट परिस्थिति में फंसा हुआ ना हो, और ऐसी स्थिति में यदि आपने उनका नाम दीक्षा ले रखी है, आप उनके शिष्य हैं, और फिर भी यदि आप अपने गुरु जी के आश्रम में या जहां भी आपका गुरु रहता है, यदि उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए यदि आप उसी देश में रहते हैं, और यदि आप साल 6 महीने में भी एक बार, या फिर आप मान लीजिए आप कहीं विदेश में रहते हैं, और यदि ऐसी परिस्थिति में आपका गुरु आश्रम में है, सकुशल है, आप भी सकुशल हैं, चाहे आप विदेश में हो चाहे देश में हो, ऐसी स्थिति में यदि आप साल में या 6 महीने में यदि एक बार भी आप अपने गुरु के सत्संग सुनने नहीं जाते हो, उनके दर्शनों के लिए नहीं जाते हो, उनके आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाते हो, तो फिर ये ऑटोमेटिक ये समझा जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि आपको अपने गुरु से अब कोई विशेष लेना देना नहीं है, आपको मोक्ष की चिंता नहीं है, आपको अपने गुरु के वचनों की, आदेशों की कोई परवाह नहीं है। और जिस व्यक्ति का अपने गुरु के प्रति इतना भाव, इतनी श्रद्धा, इतना लगन नहीं होगा कि जो 6 महीने में, साल में भी सामान्य स्थिति के अंतर्गत अपने गुरु से मिलने नहीं जाता है, सत्संग सुनने नहीं जाता है, तो वो व्यक्ति फिर भक्ति के लायक नहीं है, वो भक्ति मार्ग से किसी कारण से भ्रष्ट हो चुका है। ये जो नामखंड वाली स्थिति है, ये भगत जी इस परिस्थिति के लिए है। लेकिन वर्तमान में हम तो अपने गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, हम तो उनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सारी आत्माएं प्रयास भी करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज हमारे गुरुदेव जेल में हैं और हम मजबूरीवश चाहते हुए भी कि हम उनसे मिलें, उनके सत्संग सुने, उनके हम दर्शन करें, फिर भी उस मजबूरीवश, उस दीवारवश हम उनसे नहीं मिल पा रहे, हम उनके पास नहीं जा पा रहे, हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी मजबूरी है। और ऐसी मजबूरी के विषय में गुरुदेव ने अपने एक 2008 के वीडियो सत्संग में स्पष्ट तौर पे खुल के बता दिया कि ऐसी स्थिति में यदि चाहे 2 साल हो जाओ, 3 साल हो जाओ, 10 साल हो जाओ, कोई नामखंड नहीं होता है। आपकी तो इच्छा है, क्योंकि जब गुरुदेव करोथा कांड के चलते 21 महीने रोहतक जेल में रह के आए तो बहुत सारी आत्माओं ने उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, कोशिश भी की, लेकिन गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में जब उन आत्माओं से गुरु जी का विधान सुनकर, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि जो साल में एक बार भी अपने गुरु के दर्शनों को नहीं जाता उसका नाम खंड हो जाता है, तो उन पुण्यात्माओं को शंका हो गई करोथा कांड के बाद जब गुरुजी वापस आश्रम में आए 21 महीने बाद में, तो उन आत्माओं को शंका हो गई कि गुरुजी हमारा तो नामखंड हो गया होगा, हमें तो आपके दर्शन नहीं हुए 2 साल। तब गुरुदेव ने 2008 के एक सत्संग में इस बात का सामूहिक रूप से जिक्र किया और खुलकर बताया कि पुण्यात्माओं ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता है। तो पुण्यात्माओं उस अंतर्यामी परमात्मा को पता था कि बात केवल 2006 की नहीं, ये बात 2014 की भी है। जब दोबारा से कांड होगा, ऐसा सिस्टम होगा, मेरी आत्माओं को इस तरह के गलत आदेश बताकर, मेरी तरफ से उनको गलत संदेशा देकर उनको भ्रमित किया जाएगा और उनको भक्ति करने के बजाय, उनको घर बैठकर परमात्मा के भक्ति सुमरन मंत्र करने के बजाय उनको इस तरह पाखंड में धकेला जाएगा, धक्का मारा जाएगा। उस अंतर्यामी परमात्मा ने 2008 में ही आज की परिस्थिति को लेकर वो सत्संग कर डाला था। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुरु के एक एक सत्संग को ध्यान से सुनो। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से वो अनमोल सत्संग, जिस सत्संग को सुनने के बाद आप जी जो कनाडा के भगत जी हैं, आप जी की तो शंका निवारण होगी 100%। आपके माध्यम से परमात्मा की उन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उन आत्माओं का भी भ्रम निवारण होगा जिनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में यह तानाशाही फरमान सुनाकर उनके अंदर भय पैदा कर दिया गया है कि यदि गुरु जी के आदेश अनुसार 6 महीने में एक बार भी हिसार जेल के आगे दंडवत करने नहीं जाओगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से इस शंका का समूल निवारण। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे
आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श दो बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। दो बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है। तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर एक महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर, अवश्य पहुंच। और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु जी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरु जी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वही उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़प रही थी। और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गिला के बने नट पेरना कंदर सासी मांग। सच्चाई पुण्यात्माओं, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जिनके नाम से पीले पर्चे निकालकर ये तानाशाही फरमान संगत में जारी किए जाते हैं कि गुरु जी का आदेश है, यदि 6 महीने में एक बार हिसार जेल के आगे आके नाक नहीं रगड़ा, माथा नहीं टेका, तो उसका नाम खंड हो जाएगा। और वही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने विधान को बताते हुए, जब वो 21 महीने क्रोथा कांड के अंतर्गत रोहतक जेल में रह के आए और जब उन्हीं पुण्यात्माओं ने वो शंका जाहिर की, तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी स्थिति में नाम खंड नहीं होता। तुम्हें दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन तुम तो दर्शन करने के इच्छुक थे, लेकिन किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश, ये परमात्मा की लीला थी, उनका खेल था। तो पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर इस सत्संग में ये बात कह रहा है, तो विचार करो कि परमेश्वर कभी दोगला नहीं होता है। परमेश्वर फिर ये कैसे कह देगा? वही परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों में आज ये कैसे कह देंगे कि भैया जो 6 महीने में एक बार नहीं आएगा उनका नाम खंड हो जाएगा। पुण्यात्माओं, दोगला परमेश्वर नहीं, इन काल एजेंटों द्वारा परमेश्वर को दोगला साबित करने की कुचेष्टा की जा रही है। और इस कुचेष्टा में वही भगत भ्रमित होंगे जो गुरु के सत्संगों को आधार नहीं बनाते, जो गुरु के विधान से अपरिचित हैं, जो सच्चे भक्तों की, जो साध संगति से दूर हैं और मनवस लोगों की ज्यादा संगति में हैं, वही भगत भ्रमित होंगे और वही भगत भ्रमित हो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अगला सवाल एक भगत का और है। उम्मीद करता हूं जो कनाडा से भगत जी ने जो ये अपना जो शंका जाहिर की थी, हो सकता हूं मालिक की दया अगर उन पे हुई होगी तो परमेश्वर के मुख कमल से सुन के उनको समझ में आ गया होगा। और
ये सत्संग जाके वो कनाडा नामदान केंद्र वाले को भी समझाएं, उनको भी बताएं कि भाई क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अच्छी आत्मा है, परमात्मा से तूने नाम लिया है, उनके सत्संग सुन रहा है, लेकिन अब अज्ञानता में इन काल एजेंटों के पीछे उनका गुलाम बनकर अब कम से कम अपने कर्म बिगाड़ने से बच, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना और अपनी भक्ति कर।